तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे आप लोग। तो चलिए, मैं फिर से आई हूँ बातें करने के लिए एक और नए वीडियो के साथ, नए बातें के साथ जो ये लोग यूट्यूब पे अभी परोस रहे हैं, खुद ही ये कंटेंट दे रहे हैं। तो एज ए व्यूवर्स तो हम अपनी बातें रखेंगे ही, बिल्कुल रखेंगे। तो वही मैं अपनी बातें रखने के लिए आई। और एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं बस वीडियो के आधार पे ही अपनी बातों को रखती हूँ। एज ए व्यूवर्स जो हम इन लोगों को देखते हैं और देखने के बाद हम लोग क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचती हूँ, या फिर इनके वीडियो से क्या देखने को मिलता है, बस यही सारी बातें मैं करती हूँ। तो वही बात करने के लिए फिर से मैं आई हूँ, क्योंकि हमारा भी अधिकार है, हम भी अपनी बातें रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज जो आकांक्षा के सपोर्ट में स्वाति आई हैं और स्वाति ने जो सब बातें बतलाई है, तो स्वाति ने क्या क्या बतलाया पहले उस पर बात करते हैं। स्वाति ने बोला है कि जो अम्बाला वाले घर में, एक तो फर्स्ट इनके घर में खाने का बहुत प्रॉब्लम है, खाने का बहुत दिक्कत होता है। ये लोग किसी भी क्रिएटर को बुला लेते हैं किसी भी फंक्शन में, तो उनको ढंग से खाना नहीं दिया जाता। जो भी लोग जाते हैं तो इनके घर में खुद से ही खाना बनाते हैं और खाते हैं। बहुत मोस्टली बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा ही होता है कि जो खुद से ही खाना बनाना पड़ता है और खाना पड़ता है। तो और इनके घर में किचन में जब तक कोई जाता नहीं तब तक इन लोगों को खाना नहीं मिलता है। तो बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, तो उसमें मैंने ये देखा है कि हाँ, लोग इनके घर में जाते हैं तो इनके घर में वो किचन में काम करते हैं, खुद के लिए करते हैं। और जो भी खाना पीना चाय वाय का है तो वो वीडियो में दिखता है। मैं यहाँ किसी को सही या किसी को गलत नहीं, यहाँ पे ना ही तो मैं स्वाति को सही बोल रही हूँ, ना ही तो आकांक्षा को सही बोल रही हूँ, और ना ही मैं लप्पू को सही बोल रही हूँ। बस इनके वीडियो के आधार पे जो बातें ये करते हैं, ये खुद ही हम लोग को कंटेंट देते हैं और खुद ही हम लोग जो देखते हैं उस पर बात कर रहे हैं। उसके बाद इसने बोला है इनके घर पे स्विगी वगैरह कुछ भी नहीं आता। तो हाँ, इनका घर है बहुत ही ज़्यादा अंदर, क्योंकि ये लोग खुद भी एक मैगी के लिए ही दिखलाते हैं वीडियो में, जो बहुत दूर जाना पड़ता है इन लोगों को। और दूसरी बात यहाँ पे स्वाति ने लप्पू के बारे में बोला है कि वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी करके ही पैसा कमाता है। वो सारे क्रिएटर्स को इवन बतलाता है कि जो तुम सास बहू की कंट्रोवर्सी करो, देवरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी करो, तभी जाके तुम लोगों के व्यूज़ आने वाले हैं। तो और जैसा कि इस लप्पू ने अपने भाई की शादी में भी छिलके वाली आलू को लेके कंट्रोवर्सी किया था, और कार्ड पे नाम भी नहीं, मतलब कि जो अपने फादर से बोला था, जो कार्ड पे नाम भी नहीं देना है। ये सब चीज़ें स्वाति ने बोला है। और सेम चीज़ें ध्यान दीजिएगा, सेम चीज़ें आकांक्षा ने भी बोला है। तो ये लोग जब उसके अगेंस्ट में, मैं ये बोल रही हूँ, ये लोग का जब आपस में कंट्रोवर्सी हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में ये लोग जो बातें कर रहे हैं, सेम बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सेम बातें कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, चलिए इतना भी माना जा सकता है कि जो ये लोग एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो सेम बात। लेकिन ये लोग जो बात कर रहे हैं, मेरा कहना, जो चीज़ें पहले से यूट्यूब पे चल रही है, बस यही चीज़ें ये लोग, जो चीज़ें रिएक्शन चैनल वाले यूट्यूब पे बोल रहे हैं, बस यही चीज़ें ये लोग भी आके बोल रही हैं। क्यों? इन लोग को अगर उसके साथ जेन्युइन इन लोगों का कंट्रोवर्सी है, तो कुछ अलग बात जो यूट्यूब पे नहीं है वो भी ये लोग जानती होंगी, तो वो बात ये लोग नहीं बात कर रही हैं। इतने दिनों से जगत भैया का इलीगल रिलेशन चल रहा था जगत दीदी के साथ, उसके बारे में ये लोग कभी खुल के बोलने क्यों नहीं आई? इन लोगों से भी मेरा सवाल है। और जैसा कि स्वाति से भी मेरा सवाल है, ये स्वाति को इतना अगर वहाँ पे दिक्कत होता था, ये सवाल मेरे मन में उठा है, मे बी आप लोगों के मन में भी उठा होगा स्वाति के वीडियो से। तो अगर स्वाति को इतना दिक्कत वहाँ होता था जगत भैया के घर में, जिस तरीके से आज वो बोल रही हैं अपने वीडियो में, तो फिर वो दोबारा उनके यहाँ क्यों गई? दोबारा उनके यहाँ नहीं जाना था, चाहिए था। दोबारा स्वाति को उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे। दोबारा उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए था। और ये जगत दीदी का कंट्रोवर्सी सामने आया, उसके बाद भी स्वाति, उन लोगों का रीमैरिज जो हुआ था, जो भी वरमाला वगैरह, उस टाइम में भी स्वाति और अंकुश उनके यहाँ गए थे, तो उस वक्त भी इनको नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग बतलाइएगा।
उनको नहीं जाना चाहिए था अम्बाला में। इतना दिक्कत होता है, इतना प्रॉब्लम होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो उनको दिक्कत नहीं होता, दिक्कत होता होगा, लेकिन अगर दिक्कत होता है तो अगर आपको भी व्यूज़ का मतलब व्यूज़ नहीं चाहिए था, आपको भी उनसे कंट्रोवर्सी ही करनी थी, तो फिर आप लोग अम्बाला वाले घर में फिर दोबारा क्यों गए नवंबर में? इस चीज़ का जवाब तो आपको पब्लिक को देना ही होगा, क्योंकि आपके वीडियो से ये मतलब आज के वीडियो से ये सवाल तो सभी पब्लिक के दिमाग में उठ रहा है, तो इसका जवाब स्वाति को देना होगा। और आकांक्षा जी सेम चीज़ें जो स्वाति बोल रही हैं, और आकांक्षा जी से अच्छी खासी इस लप्पू ने अच्छा खासा इनको मतलब कि जो बोले ना इतना गंदा वर्ड से बोला है, अगर वो चाहेंगी तो एक ही बार में आके अच्छे से बोल सकते, लेकिन वो भी सिर्फ उतना ही रख रही हैं अपने वीडियो में जितना कि यूट्यूब पे है पहले से, जो रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा उन्होंने भी कुछ नहीं बोला है। मे बी होप सो, देखते हैं आगे क्या बोलती हैं, क्या होता है। लेकिन क्या कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड है, और इसकी स्क्रिप्ट स्वाति को पता है, क्योंकि स्वाति बोल रही है कि जो दोनों मिले हुए हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, भैया भाभी अलग नहीं है, ये लप्पू और वो बौड़ाइन भाभी जो हमारी है, वो जगत भाभी, वो दोनों मिले हुए हैं, अलग नहीं है। और एक सवाल स्वाति ने यहाँ पे आके छोड़ा है, एक सवाल, बहुत ही बड़ा सवाल स्वाति ने यहाँ पे आके लोगों के मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज किया, और बहुत ही बड़ा मतलब कि जो क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ के गया है कि जो लप्पू अब नया गुड न्यूज़ लेके आने वाला है, और वो गुड न्यूज़ ये हुआ कि मनीषा प्रेग्नेंट है। तो वहाँ पे ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये स्वाति ने बोला है, अगर मनीषा प्रेग्नेंट है तो कैसे, क्योंकि बौड़ाहिन ने पहले ही बोला है, ये हमारी जगत भाभी जो है पहले ही बोल चुकी हैं कि जो उनका उनके हस्बैंड के साथ रिलेशन नहीं था, तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हैं? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन स्वाति ने राइज किया है, और ये गुड न्यूज़ लप्पू लेके आने वाला है। तो देखना है क्या होता है। अब ये कंट्रोवर्सी, ये स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी कहाँ तक जाती है, और मुझे तो लगता है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी में एक नहीं सारे क्रिएटर मिले हुए हैं। अगर मिले हुए हैं तो सारे क्रिएटर मिले हुए हैं, और बिल्कुल मिले ही हुए हैं, बिल्कुल मिले ही हुए हैं, क्योंकि अगर ये लोग आपस में मिले हुए नहीं रहते तो एक साथ भोपाल ये लोग कैसे पहुँचते, एक साथ ये लोग भोपाल कैसे पहुँचे? सबको एक ही साथ भोपाल क्यों जाना था? अगर लप्पू को हमारी भाभी जी हैं, जगत भाभी जी से प्यार नहीं है, जगत भाभी जी से मतलब बात नहीं हो रहा है, उन लोग का आपस में कुछ नहीं है, तो फिर ये लोग भोपाल क्यों गए? वो जाता ही नहीं, जो हाँ वो वहाँ आ रही है तो मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा होता ना गुस्सा, ऐसी होती नाराज़गी। लेकिन नहीं, उसको वहाँ जाना है, उसको भी वहाँ जाना है, वो भी मस्त एकदम तैयार होती है हमारी भाभी, जगत भाभी रील्स बनाती है, वीडियोज़ बनाती है, और उसके बाद जब वीडियो स्टार्ट होगा तो बोलेगी क्या ही बोलूँ गाइजो, मैं बहुत दुखी हूँ। तो ये सब पूरी स्क्रिप्टेड है, और ये लोग पूरी तरीक़ा से पब्लिक के माइंड के साथ खेल रहे हैं, बिल्कुल माइंड के साथ खेल रहे हैं। पहले मैंने भी बहुत सोचा जो नहीं ऐसा इतना उस लेवल का मैं नहीं सोच पाई कि ये लोग इतना ज़्यादा मतलब अपना इज्जत उतार के ऐसा मतलब स्क्रिप्ट लिखते होंगे। लेकिन नहीं, अब तो जब से ये लोग भोपाल गए हैं सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं मेरे माइंड में। जो ये लोग मिले हुए हैं, बिल्कुल मिले हुए, और यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी करके स्क्रिप्ट लिख के लिख लिख के ये लोग पैसा कमा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे, पब्लिक के माइंड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने व्यूवर्स के माइंड के साथ खिलवाड़ कर। और व्यूवर से याद आया, स्वाति ने बतलाया है कि जो वो अपना कमेंट क्यों नहीं ऑन करता है, वो बस वीडियो बनाता अपलोड करता, और वो खुद ही बोला है, जैसा कि स्वाति ने बोला है कि जो मैं क्यों अपना कमेंट ऑन करूं, मतलब पब्लिक का या फिर व्यूवर्स का मतलब कोई वैल्यू नहीं है उसके नज़र में, ऐसा स्वाति ने बोला। और ये बात तो सही है, क्योंकि कमेंट ऑफ करना दैट मीन्स पब्लिक का, व्यूवर्स का कोई वैल्यू नहीं है आपकी नज़र में, क्योंकि आप आते हैं मस्त वीडियो अपलोड कर देते, जब वीडियो आप अपलोड करते हो तो आप
पब्लिक की बातों को रखने का एक जो जरिया है कमेंट सेक्शन, उसको ऑफ क्यों कर देते हो? पब्लिक से आपको व्यूज चाहिए लेकिन कमेंट सेक्शन ऑफ करके, ऐसा क्यों? जो भी क्रिएटर हैं कमेंट सेक्शन ऑन क्यों नहीं करते हैं, ऑफ क्यों कर देते हैं? सबसे मेरा ये क्वेश्चन है। क्योंकि वही पब्लिक आप लोग को देखती है तो व्यूज आते हैं, व्यूज से एडसन से आप लोग के पास पैसा आता है। तो फिर आप लोग क्यों उस पब्लिक को बोलने का अधिकार का एक प्लेटफॉर्म जो है कमेंट सेक्शन, वो ऑफ कर देते हैं? अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो फ्रेंड्स आप लोग मैसेज कीजिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में कि जो हाँ इन लोग को ऑन करके रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। हम लोगों से जो व्यूअर्स है उनसे बोलने का अधिकार क्यों ये लोग छीन लेते हैं कमेंट सेक्शन ऑफ करके? तो इनकी बहन का भी जवाब आया है, ये लप्पू टुचुन की जो बहन है उनका भी जवाब आया है स्वाति के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, अगली वीडियो में बातें करेंगे। तब तक के लिए सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और इन लोगों को बस एज ए कलाकार देखिए। इन लोगों से इमोशनली अटैच मत होइए क्योंकि ये लोग टीवी सीरियल की तरह कलाकार बने हुए हैं यूट्यूब पे।